नमस्कार, स्वागत है आपका खबर विशेष में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार बनी तो उम्मीदें बहुत सारी थी कि अब आम आदमी पार्टी आ गई है तो कई सारे चमत्कार करके दिखाएगी। शुरुआत में आम आदमी पार्टी ने काम भी तेजी से किया, लेकिन फिर मामला धीरे धीरे विवादों की ओर मुड़ता चला गया। हालांकि विवादों से नाता आम आदमी पार्टी का कोई नया नहीं है। जब से पार्टी आई है तब से विवादों से जुड़ी खबरें, पार्टी के अंदरूनी और बाहर के विवादों से जुड़ी खबरें अक्सर छाई रहती हैं मीडिया में। जाहिर तौर पर ये विवाद कितना असर डालने वाले हैं पार्टी की छवि पर और पार्टी के लक्ष्यों पर, इसी पर आधारित है हमारा आज का खबर विशेष। तो दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भी विवादों ने आम आदमी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ा। विवाद भी बड़े बड़े, और आम आदमी पार्टी के संदर्भ में अगर विवाद सामने आते हैं तो उसे तूल दिया जाए, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी से घबराए हुए राजनीतिक दल इसे तूल भी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुद्दे कई सारे सामने आए और हालिया मुद्दा सोमनाथ भारती का, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में कानून मंत्री हैं, उनको लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हैं वो भी बेहद गंभीर नजर आ रही हैं। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहा है कि आखिर ये विवाद जो लगातार सामने आ रहे हैं ये कितना असर डालेंगे आने वाले लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के वोटर्स पर। आम आदमी पार्टी को जितनी जल्दी सत्ता का सुख मिल गया वो चमत्कारिक था, लेकिन पार्टी के पास आज भी अपने वजूद को आगे कायम रख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके लिए चुनौतियां हर स्तर पर हैं, चाहे वो पार्टी चलाने की बात हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार चलाने की बात हो, चाहे वो अपने वादों के मुताबिक एक बड़ा परिवर्तन लाने की बात हो, और चाहे वो लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन की बात हो। हर तरफ और हर कदम पर सिर्फ चुनौतियां हैं और परिणाम का कोई पूर्वानुमान लगाना पहले से संभव भी नहीं है। चुनौतियों की इस कड़ी में अगर आम आदमी पार्टी का संदर्भ लेते हुए हम पार्टी से जुड़े विवादों और उसके विवादित नेताओं को भी देख लें तो पार्टी की मुश्किलें आसानी से कम होने वाली भी दिखाई नहीं देती। सवाल उठता है कि उसके साथ जुड़ते ये विवाद जनता के बीच कैसा प्रभाव छोड़ रहे हैं। क्या आपकी तरह जनता भी इसे कांग्रेस बीजेपी की साजिश मान रही है, या फिर जनता अपने दिल्ली वाले फैसले पर फिर से विचार कर रही है? पार्टी भले ही कहे कि उसे किसी बात का डर नहीं, लेकिन जनता में गलत संदेश जाने का भय पार्टी को भी सता रहा है। एक नजर डालेंगे पार्टी के उन चेहरों पर जिनसे नुकसान की संभावनाएं या तो बन रही हैं या प्रचारित करके बनाने की साजिश रची जा रही है। पार्टी के लिए मौजूदा समय में दिल्ली सरकार में कानून मंत्री को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। आप सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती और दिल्ली पुलिस के बीच उपजा विवाद इतना बढ़ गया कि उनका बचाव करते करते आप सरकार के मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को फिर से आंदोलन की राह पकड़ते हुए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन कानून मंत्री की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। युगांडा की 2 महिलाओं के साथ कथित रूप से बदसलूकी करने के आरोपों का सामना कर रहे सोमनाथ भले ही आरोपों को गलत बता रहे हों, लेकिन दूसरे दल इस मामले में भारती के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। देखना होगा कि इस विवाद का असर कितनी दूर तक जाता है। मामला सिर्फ सोमनाथ भारती तक ही सीमित नहीं है। आपके कई नेता या तो खुद विवादों में घिरते रहे हैं या तो पार्टी के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के लक्ष्मी नगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी का नाम भी प्रमुखता से आता है, जिन्होंने अब अपनी ही पार्टी की किरकिरी कराने का बेड़ा उठा लिया है। पहले तो बिन्नी ने आप और उसके प्रमुख नेता केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप मढ़े, फिर अब अपनी ही पार्टी की खिलाफत के क्रम में वो पार्टी के खिलाफ अनशन करने की तैयारी में भी हैं। जाहिर है इससे पार्टी की ही फजीहत होने वाली है। कोई अच्छा संदेश लोगों में इससे नहीं जाने वाला। उधर जन लोकपाल के आंदोलन से लेकर अब तक केजरीवाल के साथ रहने वाले कवि कुमार विश्वास और आम आदमी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी को लेकर एक स्टिंग सामने आया था, जिसमें उन्हें गलत तरीके से धन इकट्ठा करते हुए दिखाया गया था। हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को सरासर गलत बताया, लेकिन मुद्दा बनाने के लिए दूसरे दलों को एक हथियार जरूर मिल गया।
और तो और कुमार विश्वास जो लोकसभा के चुनावों में अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी में हैं, उनकी विवादित बयानबाजी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनावों से आम आदमी पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि जनता को अब जवाब देना आ गया है। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी इस बात पर भी डर रही हो कि कहीं अपने विवादों का खामियाजा उसे लोकसभा चुनावों में ना भुगतना पड़े। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आम चुनावों के लिहाज से आपकी राह में रोड़े एक नहीं अनेक हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। इतनी जल्दी देश की राजनीति में कोई तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपना झंडा गाड़े, इसकी उम्मीद आमतौर से नहीं की जा सकती। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनावों में जिस तरह से परिणाम सामने आए थे और उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी सामने आई थी, उसके बाद लोकसभा चुनावों को लेकर के भी सुगबुगाहट तेज है कि क्या आम आदमी पार्टी कितना प्रभाव डालेगी, कितना असर डालेगी, क्या देश की सियासी तस्वीर राष्ट्रीय स्तर पर भी बदल जाएगी, ये तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ये एक प्रश्न भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के साथ जिस तरह से विवाद जुड़ते चले जा रहे हैं, क्या ये लक्ष्य पाने में, ये लक्ष्य हासिल करने में आम आदमी पार्टी के सामने ये बड़ा रोड़ा बन जाएंगे? क्या इससे पार्टी की छवि खराब होगी? क्या लक्ष्य हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा? लोगों से वोट मांगने के जिस तरह से लोगों का समर्थन था वो कम हो जाएगा? ये तमाम सवाल उठते हैं। हमारे साथ आज चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार आर के शर्मा साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से अजय काद्यान जी मौजूद हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आर के शर्मा साहब, आपके पास आएंगे। क्या लगता है आपको कि इतने सारे विवाद जिस तरह से जुड़ते आए हैं, जिस तरह से भी आपने रिपोर्ट में भी देखा, ये आम आदमी पार्टी के लिए, उसके भविष्य के लिए अच्छे हैं लोकसभा चुनावों के लिहाज से? मिश्रा जी, जब आम आदमी पार्टी जब सामने आई, एक मंच से एक राजनीतिक पार्टी के रूप में जब उभरी जी, तो इनकी जो छवि थी उस समय एक संगठनात्मक छवि थी और बड़े साफ सुथरे मुद्दे थे और बहुत सारी चीजें थी जी। तो लोगों ने उसको एक बड़े आदर्श की दृष्टि से देखा, एक नए कह सकते हैं कि आप परिवर्तन के लिहाज से लोगों ने देखा। बिल्कुल। लेकिन जो ही आप पार्टी बनी, दिल्ली में चुनाव जीता और उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनने लगी, तो मामला क्या रहा कि देखिए, एक संगठन से एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण हुआ। तो मुझे जहां तक लगता है कि केजरीवाल जी की बहुत सारे मुद्दों पर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था और जो भी लोग आज इसमें आम आदमी पार्टी में नेता बने हैं और जो मंत्री वगैरह बने हैं, उनको भी राजनीतिक चीजों को हैंडल करने का अनुभव नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट तो छवि को करती ही हैं, इससे हमें इनकार नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि लोग फिर भी इस बात की आशा रखे हैं कि ये कुछ नया लेके आए हैं, सोच तो एटलीस्ट सही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि 10-5% नुकसान इस बात को लेके होना चाहिए। बिल्कुल। अजय जी, आप क्या मानते हैं कि ये विवाद सामने आए हैं जिस तरह से, और सोमनाथ भारती का मसला जिस तरह से सामने आया और साथ साथ विनोद कुमार बिन्नी का मसला जिस तरह से सामने आया, क्या ये नुकसान देने वाला नहीं है आपको? उत्कर्ष भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई नए विवाद लेके आई हो। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे लेके आई है। जनता के मुद्दे, समाज से जुड़ी सभी समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच आई है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो जन लोकपाल का मुद्दा हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का या स्वतंत्र राज्य का, जो भी मैनिफेस्टो में जो भी मुद्दे दिए गए थे, उनको लेकर समाज के बीच में आज भी पार्टी है। रही बात हमारे विवादित मंत्री या हमारे विवादित साथी, जो भी हमारे साथी विवाद में है, वो जनता की समस्या को लेकर यदि किसी पुलिस अधिकारी के पास जाते हैं और उनका सोल्यूशन उनको नहीं मिलता, तो वो कहाँ जाए? वो आंदोलन ही करेंगे। और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री खुद आंदोलन पे हो। नहीं, बीजेपी ने, शर्मा साहब, इस पर बीजेपी ने कमेंट भी किया था कि
पहले तो आंदोलन की राह छोड़ी कि नहीं राजनीति जरूरी है, प्रकाश जावड़ेकर का बयान आया था मीडिया के सामने, और फिर उसके बाद अब राजनीति कर रहे हैं, तो फिर आंदोलन की राह ज्यादा बेहतर लग रही है, पार्टी कंफ्यूज है। देखिए, इसको थोड़ा सा एक अलग दृष्टिकोण से आप देखें कि ये जो सोमनाथ भारती जी का मुद्दा आया, वो रात्रि को जो रेड हुई और जो पुलिस पे उन्होंने कहा कि आप रेड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पुलिस को लेके जो विवाद छिड़ा, तो उसमें मूल रूप से कहानी क्या है कि आज दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती, और दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीए की है, और पुलिस यूपीए के अंडर में है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बिल्कुल। तो अब वो बात उनकी पुलिस वाले जिस तरीके से नहीं सुन रहे थे, जो उनकी ऑडियोसिटी थी, उनको लग रहा था कि ये कुछ भी कहते रहे, हमें अपनी इच्छानुसार कार्य करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव बनाने के लिए केजरीवाल ने वही पुराना हथकंडा अपनाया कि हम आंदोलन पे बैठते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे मैं ये समझता हूं कि एक मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, एक विरोधी धरना प्रदर्शन उस दृष्टिकोण से शायद वो बैठे। जनता की, बिल्कुल, जनता की अपील हमसे है, ना कि यूपीए सरकार से। जनता न्याय हमसे मांगती है। आज पब्लिक ग्रीवेंस में जब हम देखते हैं तो 30% समस्याएं पुलिस को लेके आती हैं। पुलिस कहीं भी उनका कोऑपरेट नहीं करती। जनता को कोऑपरेट नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? पुलिस को बोलेंगे। और रही बात सोमनाथ भारती की, सोमनाथ भारती ने कुछ नया नहीं किया। सोमनाथ भारती ने यही कहा कि आप रेड कीजिए। जिस इलाके में सेक्स रैकेट चल रहे हैं वहां रेड करने के लिए यदि एक पुलिस अधिकारी कानून मंत्री की भी नहीं मानता तो उसको क्या करना चाहिए? आंदोलन ही करना चाहिए। लेकिन सवाल उठा है कि जिस तरह का व्यवहार बीते दिनों में किया गया है सोमनाथ भारती के मामले में, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल सड़कों पर उतर आया विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ धरना देने के लिए सामने आ गया, जबकि सरकार के पास और सारे काम हैं। आरोप लगाए जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और जिस तरह से वो आए हैं, सड़क पर उतर करके आए हैं, अपना विरोध जताए हैं, वो एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इसको हम गैर जिम्मेदाराना तो कैसे कह सकते हैं कि जैसे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री काम करता है, अरविंद भाई ने वो काम सड़क पे बैठ के किया। क्या ऑफिस में ही काम होते हैं? सरकार के काम यदि सड़क पे बैठ के हो सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ऑफिस की बजाय सड़क पे बैठ के काम करने चाहिए। रही बात प्रोटोकॉल की और सरकार की, सरकार चलाने के लिए आदमी को ऑफिस नहीं, जनता के बीच होना चाहिए। और यदि जनता की समस्याओं को लेकर आपको दिक्कत होती है, यूपीए सरकार या दिल्ली पुलिस कमिश्नर कोऑपरेट नहीं करते, तो उसके लिए मैं तो यही मानता हूं कि आम लोगों की समस्याओं को लेकर आप कहीं जाते हो तो उससे जनता का सपोर्ट बढ़ता है, ना पार्टी को नुकसान होता है। बिल्कुल शर्मा साहब, आम आदमी पार्टी कोई भी विवाद सामने आता है, किसी तरह का छोटा बड़ा विवाद कैसे भी सामने आया, पार्टी के दफ्तर पर हमला हो जाए, और चाहे सोमनाथ भारती का मसला आ जाए, और चाहे तमाम अन्य मसले जो सामने आए, उसमें बीजेपी कांग्रेस की साजिश का आरोप मर देती है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर कि इनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। क्या जो वोटर है, लोकसभा चुनावों में जो वोटर है, उसके मन में भी ये संदेश जा रहा है? वो क्या मानेगा? वो भी यही मानेगा आम आदमी पार्टी की तरह से कि ये बीजेपी कांग्रेस की साजिश है, या फिर दिल्ली वाले अपने फैसले पर विचार करेगा? देखिए, ये एक मिला जुला सा प्रभाव सामने आने की आशंका लगती है मुझे। क्या है कि मूल रूप से तो राजनीतिक खेलों में ये चीजें चलती हैं कि आज किसी को सैबोटेज करना है तो आप अपने वर्कर के द्वारा काम करवा दीजिए। दूसरे नंबर यह है कि कई चीजें वास्तविक भी होती हैं, तो इसका मतलब हर आदमी अपने तरीके से एक निष्कर्ष निकालता है। तो जो राजनीतिक सोच के लोग हमें मानते होंगे कि यार इन्होंने करवाया है, लेकिन एक राजनीतिक एक सीधी सादी चाल है कि कुछ अपने साथ गलत हो रहा है तो कहीं न कहीं विरोधियों के साथ उसका ठीकरा फोड़ दिया जाए, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें कुमार विश्वास की, एक बड़े चेहरे हैं पार्टी के, प्रमुख चेहरों में से एक हैं। लोकसभा चुनावों में अमेठी से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ उनकी विवादित टिप्पणियों को लेकर के भी चर्चाएं काफी ज्यादा हुई, और इस तरह की टिप्पणियां करेंगे वो, और इस तरह का विरोध उनका सामने आएगा, तो क्या इस लिहाज से, बड़े चेहरों के लिए लिहाज से, और साथ ही साथ अमेठी की सीट पर जो चुनौती है, उन सबके बीच नुकसान नहीं झेलना पड़ सकता है पार्टी को? ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी को नुकसान